गांव का नाम था चांदपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था। कच्चे घर, नीम के पेड़, बच्चे खेलते हुए और मंदिर की घंटियों की आवाज। लेकिन जैसे ही रात होती सब कुछ बदल जाता। शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई सवाल नहीं पूछता। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर था। लोग उसे कहते थे खामोश हवेली। कहते थे वहां कोई रहता नहीं, लेकिन फिर भी रात में वहां से आवाजें आती थीं। एक दिन शहर से एक लड़का आया। उसका नाम था अयान। वो अपने दादा के पास कुछ दिनों के लिए रुका था। पहली ही रात अयान ने देखा कि पूरा गांव रात 8 बजे के बाद बिल्कुल चुप हो गया। उसे अजीब लगा। उसने दादा से पूछा, दादा, सब लोग इतनी जल्दी क्यों सो जाते हैं? दादा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, इस गांव में रात से बातें नहीं करते। लेकिन अयान की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसी रात करीब 12 बजे उसने एक हल्की सी रोशनी देखी, खामोश हवेली की तरफ। फिर उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, और जैसे कोई धीमी आवाज में कह रहा हो, वापस चले जाओ। अयान का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन डर से ज्यादा उसे जानने की इच्छा थी। वो हवेली के पास पहुंचा। अचानक हवा ठंडी हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। क्री। अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में पूरा गांव था, लेकिन कुछ अजीब था। तस्वीर में अयान खुद खड़ा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, हर 20 साल में गांव अपना एक राज वापस लेता है। अयान ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अगली सुबह गांव के लोग एक नए घर के सामने खड़े थे। उस घर के दरवाजे बंद किए जा रहे थे। अब गांव में 2 खामोश हवेलियां थीं, और दादा ने धीमी आवाज में कहा, चांदपुर किसी को जाने नहीं देता। उत्तर भारत के जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, धूपगढ़। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था। खेतों में काम करते लोग, कुएं से पानी भरती औरतें और दूर मंदिर की घंटियां। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव की रफ्तार थाम जाती। शाम 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। दरवाजे बंद, खिड़कियां ढकी हुई, और सबसे अजीब बात, गांव में कोई कुत्ता नहीं भौंकता था। शहर से एक युवक आया, राहुल। वो एक पत्रकार था। उसे सुनसान और रहस्यमयी जगहों पर कहानियां लिखने का शौक था। धूपगढ़ के बारे में उसने सुना था कि जो रात वहां रुक गया वो फिर शहर नहीं लौटा। गांव पहुंचते ही लोगों की नजरें झुक गईं। किसी ने ठीक से बात नहीं की। आखिर एक बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, रात होने से पहले यहां से निकल जाओ। राहुल मुस्कुराया। उसे डर पर यकीन नहीं था। उसने गांव के आखिरी छोर पर एक खाली घर किराए पर लिया। घर पुराना था, दीवारों पर दरारें और हवा में अजीब सी नमी। रात के ठीक 8 बजे पूरा गांव एक साथ चुप हो गया, जैसे किसी ने आवाज बंद कर दी हो। 11 बजते ही राहुल ने सुना किसी के चलने की आवाज। फिर दरवाजे पर हल्की दस्तक, ठक ठक। राहुल ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, जो इस गांव में रात बिताता है वही अब इसका हिस्सा है। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर पूरा गांव खड़ा था। सबके चेहरे पहचान में आने वाले, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। एक औरत आगे बढ़ी और बोली, हम सब भी ऐसे ही आए थे। अचानक राहुल को याद आया, गांव में कोई कब्रिस्तान क्यों नहीं था। वो भागकर बाहर निकला, लेकिन रास्ते घूमते रहे। गांव खत्म ही नहीं हो रहा था। सुबह हुई, सूरज निकला, गांव फिर जिंदा हो गया। एक नया आदमी शहर से आया, और किसी ने फुसफुसाकर कहा, कल वाला लड़का अच्छा था। अब धूपगढ़ में एक चेहरा और बढ़ गया था।